ये लोग मतलब किस हद तक गिरे हुए हैं व्यूज के लिए, क्या कर दे कि कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप को तो उतार ही दिया ना मैदान में, व्यूज के चक्कर ही में ना। तो वही है, एक कहावत है, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। सब ही जितने हैं सब अरबपति खरबपति घर के लौंडे हैं, इनका किसी का कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो इनको, इनके चक्कर में। दिन भर करेंगे योग, रात में देखेंगे संभोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आपका स्वागत है रिपोर्ट जोन में। आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश के कुछ महान इन्फ्लुएंसर, जो एक बड़े महान शो पे गए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोल दी। इतनी अच्छी बात बोल दी कि समाज को, हाँ, उनको अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने घर में सीखा है तो अब समाज को बता रहे हैं, राय दे रहे हैं। उनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। इलाहाबाद के नहीं है, उनके किसी कोई पूर्वज रहा होगा इलाहाबाद में, और अब फिलहाल अभी तो महाराष्ट्र में रह रहे हैं। भाई इनकी भी हिस्ट्री बड़ी महान है। पहले ये फिटनेस फ्रीक थे, फिर फिटनेस कोच बन गए। उसके बाद इन्होंने पॉडकास्ट चालू कर दिया। पॉडकास्ट में ये बताते थे लिंग कैसे बड़ा करें, कितनी देर किसका खड़ा हो जाएगा, कितना सेक्स टाइम कैसे बढ़ाएं, वगैरह वगैरह। वही जो बाबा हक्कानी वाला काम भी करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने पता नहीं कहाँ से फोर्ब्स की एशिया 30 में इनका कुछ नाम आ गया। और उसके बाद फिर ये पॉलिटिशियन का भी पॉडकास्ट करने लगे और धीरे धीरे बढ़ते गए। भाई हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर देते हैं। अभी जल्दी में इन्होंने भैरव साधना का कोर्स भी लॉन्च किया है, भैरव साधना। और ये जाते हैं एक शो में जिसका नाम है इंडिया गॉट लेटेड। समय रैना मेन होस्ट कह लीजिए, जो भी हैं उनके वो हैं। अब वहां पे कहते क्या है कि एक कंटेस्टेंट आता है, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने मम्मी पापा को संभोग करते हुए देखो, या तो तुम उनमें शामिल हो जाओ और सब कुछ शामिल होके सब कुछ खत्म कर दो। वाह रे वाह इन्फ्लुएंसर वाह। मतलब दिन भर योग रात में संभोग, वही है। दिन भर करेंगे योग, रात में देखेंगे संभोग। इसको ये लोग डार्क कॉमेडी बोल्ड का नाम देते हैं, इसको बोल्ड नहीं कहते हैं। कहीं भी सड़क पे अगर नंगे घूमने लग जाओ तो उसको बोल्ड नहीं कहते हैं। बोल्ड अलग चीज होती है। खैर, बोल्ड की डेफिनेशन आपको क्या मालूम। और इसको कॉमेडी भी नहीं कहते हैं। बहुत पहले सुनील पान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस टाइप की कॉमेडी को उन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन किया था कि ऐसी कॉमेडी तो उनके वॉचमैन भी कर देगा। 2 पैक ज्यादा पिला दो, इनसे अच्छी कर देगा। मोहल्ले में जो शराबी रहते हैं उनके साथ 10 मिनट बैठ के रिकॉर्ड कर लो और वायरल कर दो, इन सबसे ज्यादा व्यू आ जाएंगे। इन लोगों से अच्छी कॉमेडी कर देगा। तो कॉमेडी ये नहीं होती है। कॉमेडी में कटाक्ष भी होता है। कॉमेडी में आप व्यंग करते हैं। उसके बाद इन सब का मिक्सचर होता है, हार्ड हिटिंग ट्रूथ भी बोलता है इंसान कॉमेडी में, इसको लिखना पड़ता है। हम्म एक शो आता था अमेरिका में, अ, एक शो आता था अमेरिका में किल टोनी नाम से। उसी का ये इंडियन एडेप्टेशन कह लीजिए या इंस्पिरेशन कह लीजिए या घटिया कॉपी कह लीजिए, इंडियाज गॉट लेटेड है, चल रहा है। और ये मतलब कहीं कभी कभी एक दो शॉट में मैंने भी देखा था कि ये साला ये चल कैसे रहा है। लेकिन बस वही है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूट जाता है। चल रहा था और किसी भी शो में बिना गाली दिए कॉमेडी हो ही नहीं पा रही है। हाँ, गाली समाज का भी एक हिस्सा है, इंसान देता है। लेकिन गाली जब आपकी बन जाए सहायक क्रिया आपके हर सेंटेंस की, मतलब आप गाली के बिना कॉमेडी कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये फिर ना कॉमेडी है और ना ही फिर आप एक मानसिक रूप से सही इंसान है। अब बात करते हैं इनके कंटेंट क्रिएटर, जिनको मैं कंटेंट इन्फ्लुएंसर तो मैं कहता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कंटेंट क्रिएटर। इन्फ्लुएंसर सही वर्ड भी नहीं। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके पास एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटी है, कि वो भी एक पब्लिक फिगर है, वो कुछ बोलेगा तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। यूट्यूब जैसी जगहों पे आप हैं जहाँ पे बच्चे भी हैं। और मतलब
मतलब क्या बोले हम, मन में सोचते हैं कि अगर, अब मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि आप मन में किसी इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचिए, आपके मन में वही घिसे पिटे कुछ आ रहे होंगे चेहरे, चाय, सिस्टम, यही सब, बहुत सारी चीजें हैं। कोई गाड़ी से नोट फेंक रहा है, इन्फ्लुएंसर यही रह गया है। कभी किसी इन्फ्लुएंसर के सोच के, मतलब इन्फ्लुएंसर को सोच के कभी ये हुआ है कि मन में उसके लिए इज्जत आ रही हो? कभी नहीं होता है। तो मतलब, और पूरा पूरा खेल पैसों का है। पैसा है, सब कुछ चल रहा है। वो पैसा हो तो वो सब कुछ बेचने पे लगे। बाय द वे, इस इंसान को नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर के हाथों। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर की कोई गलती नहीं है, वो एक एक यूट्यूबरों की तो वीडियो देखेगा नहीं। उनकी जो टीम है, सबसे पहले तो उनको उस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि ये क्या हो, मतलब क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं है कि कोई भी कहीं कि सब एकदम बिक गए हो, घूस खा खा के काम कर रहे हो क्या? या इसने पैसा खिलाया है, या तुम ही या तो फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी या जो भी कुछ हो, मानसिक रोगी तुम खुद हो, तुम खुद ही यही सोचते हो। इन्फ्लुएंसर आज के डेट में मूर्खता ही है लार्जली। बिग बॉस से लेके ये शॉर्ट और ये जो एक है, नाम के पीछे सुपरस्टार लगाते हैं, जितने भी हैं, उनको फॉलो कर रहा है इंसान आंख बंद करके। फॉलो, व्यू, ये वो सब खेल, लेकिन सारा खेल है पैसों का। देख लीजिए आप, मतलब वो आपको कुछ भी परोस देंगे, वो बस व्यू के भूखे हैं, लाइमलाइट के भूखे हैं और कुछ नहीं। आपका मेंटल स्टेटस क्या हो जाएगा, आपके बच्चों का आगे क्या होगा, उनको कोई छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उससे वो क्या सीख रहे हैं? इनसिक्योर हो रहे हैं, या तो सेल्फ गिल्ट में जा रहे हैं, कोई या तो गन लहरा रहे हैं देख देख के, या यही सब सीख रहे हैं, वॉयलेंस सीख रहे हैं। कोई ढंग की चीज तो सीख नहीं रहे हैं। ये जितने जेन जी के इन्फ्लुएंसर हैं, सबका यही हाल है। कुछ को छोड़ दिया जाए, लेकिन उन कुछ की वैल्यू इतनी कम है कि उनको अगर आज बताया भी जाएगा इस जनरेशन को, तो वो मानेगी नहीं। फिर 10 साल पहले एक शो आया था AIB, उसमें भी यही टाइप का पूरा सेटअप था, बस कि उसमें करण जौहर ने शायद होस्ट किया था और काफी दिन तक कंट्रोवर्सी में रहा। और हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद उन्होंने देश के सबसे बड़े बड़े वकील हायर कर लिए, 10 साल हो गया, कोई जेल में नहीं गया। और आज भी जो हुआ है, इन्होंने बस एक लकीर और AIB के ऊपर एक और लकीर खींच दी है कि अब तुम इतना कर सकते हो और कर सकते हो। तुमने 10 साल पहले जो चीज को हम लोगों ने नहीं रोका, वो अब आगे और बड़ी हो गई है। अब इनमें से कोई जेल नहीं जाएगा। और जेल की बात अलग है, हम समाज के तौर पे क्या हम लोग देख रहे हैं, ये भी है। आदमी को जब ये नहीं पता चल पा रहा है 2+2 4 हो रहा है, तो वो पहले तो वहाँ उसका इलाज करना जरूरी है। रही बात इन्फ्लुएंसर की, तो पहली बात, इनको इन्फ्लुएंसर कहना बंद करिए। ये कंटेंट क्रिएटर है। अब ये अच्छा कंटेंट बनाते हो, खराब बनाते हो, वो देखने वाला जाने और वो उसकी बुद्धि जाने। लेकिन सब ये जितने हैं, सब अरबपति खरबपति घर के लौंडे हैं। इनका किसी का कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो इनको, इनके चक्कर में। ये तुम्हारे दिमाग में क्या डालते हैं, क्या करते हैं, इनको जो भी आएंगे कैमरे के सामने उल्टी करके चले जाएंगे, और तुम वही उल्टी कंज्यूम कर लोगे। तो अपने आप को इन सब चीजों से बचाओ, अच्छी चीज। और ये मैं पूरा बोल रहा हूँ, सब कुछ इंक्लूडिंग मी भी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई उतर के आया है धरती पे। अपनी रेशनल थिंकिंग इस्तेमाल करो, लॉजिक से सोचो। ठीक है, अगर कोई इंटरटेनमेंट के नाम पे किसी चीज को देख रहे हो, लेकिन अंधा फैन ना हो जाओ। ये सब चीजें समाज में वैसे होना अच्छा भी है, कि ये रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग और ये जैसे लोग अनमास्क्ड हो जाते हैं। ये अपना पूरा परसेप्शन ड्रॉ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं, ये हैं, वो हैं, फिटनेस फ्रीक है। कितने फिटनेस फ्रीक हो, बियर बाइसेप जिसका नाम है, क्या फिटनेस फ्रीक हो? उसी में एक महिला भी थी, उनको तो अब हम क्या ही बोले। आप लोग ट्विटर पे, अपूर्वा नाम था शायद उनका, उन्होंने उनकी वीडियोस देख लीजिएगा। हाँ, तो लगा भी नहीं सकता। मतलब कह रही हैं कि कंटेस्टेंट से कि तुमने अपनी माँ की योनि के बाद कोई और योनि देखी है धरती पे?
उनको लड़का चाहिए जो 6 फीट 4 इंच का हो और उसका नीचे 6 फीट 6 इंच हो, जो भी हो। अरे वाह! और लोग उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। करो भाई। और बाकी इन लोगों के तो दिमाग में यही है कि या तो ये लोग पागल हैं या मानसिक रोगी हैं, बस यही है। और सॉरी, पागल और मानसिक रोगी तो एक ही होता है। या तो ये लोग मानसिक रोगी हैं या तो ये लोग हैं ही कमीने, दोनों में से जो भी है। सबको आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ डॉलर साइन से मतलब है। अपॉलॉजी आ गई है, अपॉलॉजी का क्या, उसको खुद पता है। वो अपॉलॉजी दे के अभी वो और समय रहना जो भी उनके वो थे, जाके किसी कमरे में हंस रहे होंगे, और कुछ नहीं। 7-8 दिन बाद हम लोग भूल भी जाएंगे, मूव ऑन कर चुके होंगे, तब तक मार्केट में दूसरी न्यूज आ जाएगी, सब लोग उसको कवर कर रहे होंगे। लेकिन ये सब एक वेकअप कॉल है। कभी कभी होता है कि आदमी का चेहरा एक, कुछ लोग अभी शायद इस भ्रम में से निकलेंगे, कुछ लोग जिनका दिल टूटा होगा कि अरे यार ये तो बना था, ऐसे ही बना था, ये तो कुछ और है असली में। समाज में चीजें होनी चाहिए, अच्छा भी है समाज के लिए। और बाकी फिर जो इनके एफआईआर हो गई है कहीं, और क्या हो रहा है क्या नहीं, खैर क्या पता। लोगों को ये समझना चाहिए कि सेलेब जिससे पीआर कराते हैं, यानी इन लोगों के पॉडकास्ट में आ रहे हैं, इनसे पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, मतलब इन सब से यूज करते हैं सेलिब्रिटीज। तो ये लोग तो पीआर के मास्टर हुए ना। ये लोग तो अपना चेहरा दिखा ही लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत यहाँ हैं वहाँ हैं, सोशल मीडिया इतने जुड़े हुए हैं, टीम है, इनको इमेज चमकाए पड़ी है रातों दिन, कहाँ क्या ट्वीट करना है वो। लेकिन अब आम जनता को ये सोचना चाहिए कि यार ये कोई इंसान, देखिए कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये इतना दिखा रहा है, ये साला ये है, इसके पीछे चीज क्या है। अब भैरव साधना का कोर्स बेच रहे हैं, राजश्री नंदी जी हैं, मैं उनको तो नहीं घसीट सकता इसमें, क्योंकि उनको कि नहीं मालूम होगा, जिस तरीके से हम अपने पीएम को नहीं घसीट सकते। और बात यह है कि जो लोग उन्हें चूज कर रहे हैं, जो पीएम के नीचे होंगे, जिन्होंने अवार्ड इसको दिलवाया है, उनको उनकी क्लास लगनी चाहिए। उनको तो पहले तो बाहर निकालो। वो कौन हो, मतलब कुछ भी रिसर्च है ही नहीं, है ही नहीं क्या, रिसर्च ना के बराबर है। और अब भैया जो लोग भैरव साधना इनकी कर रहे हों, वो इनसे कम से कम कुछ सवाल जवाब जरूर करिएगा कि ये कौन सी साधना है जो आपने बताई है। जरा कुछ जवाबदेही तो तय हो। ठीक है, आप जो करते अपना चार दीवारी के अंदर करके खत्म कर देते, उसके बाद बता रहे मेंबर्स ओनली था, ये था वो था, किसी ने ये कर दी वो कर दी। अरे यूट्यूब ही तो है, कर दिया तो तुमने यूट्यूब, तुमको नहीं मालूम को तुमने खुद ही लीक करवाया हो। ऐसा भी होता है। ये लोग मतलब किस हद तक गिरे हुए हैं व्यूज के लिए, क्या कर दे कि कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप को तो उतार ही दिया ना मैदान में, व्यूज के चक्कर ही में ना। तो वही है, एक कहावत है, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, बस यही है इनके साथ। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।